मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हमारा व्याख्यान लागत निर्धारण की प्रविधियाँ, लागत की अवधारणाएं, लागत इकाई एवं लागत केंद्र के संबंध में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको लागत लेखांकन के लाभ, लागत लेखांकन की प्रणालियाँ, लागत लेखांकन की पद्धतियाँ, इस पर व्याख्यान दिया था। आपने उसको पढ़ा होगा। आज हमारा व्याख्यान लागत निर्धारण की प्रविधियाँ है। लागत निर्धारण की प्रविधियाँ हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला है सीमांत लागत निर्धारण। सीमांत लागत निर्धारण हमें सबसे पहले देखना है कि सीमांत लागत किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो सीमांत लागत निर्धारण करने के लिए यह ज्ञात करना कि किसी भी वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में जो परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सीमांत लागत निर्धारण कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, समस्त स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों को अलग अलग रूप में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग रूप में उनका बांट देते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष लागत निर्धारण। प्रत्यक्ष लागत निर्धारण इसमें क्या है कि ये उत्पाद की, कोई भी उत्पाद जो हम बना रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी लागत की गणना में केवल हम प्रत्यक्ष लागतों को ही उसमें शामिल करते हैं। और जबकि आपने सीमांत लागत में देखा कि सीमांत लागत में हम समस्त लागतों को स्थिर व परिवर्तनशील व्यय के रूप में बांट लेते हैं। यह सीमांत लागत निर्धारण से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें कुछ स्थिर लागतों को भी प्रत्यक्ष लागत माना जा सकता है। तीसरा है अवशोषण लागत निर्धारण। अवशोषण लागत निर्धारण, इसे हम फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें स्थिर और परिवर्तनशील सभी प्रकार की लागतों को प्रति इकाई लागत में शामिल कर लिया जाता है। कहने का मतलब है हम इसमें स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों सभी प्रकार की लागतों को प्रति इकाई लागत में शामिल करते हैं। और चौथा है एक रूप लागत निर्धारण। एक रूप लागत निर्धारण, इससे हमारा क्या आशय है? इससे हमारा आशय एक उद्योग के सभी उत्पादकों द्वारा एक जैसी पद्धति व सिद्धांतों का प्रयोग, कि एक उद्योग के सभी जो भी प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा एक ही जैसी पद्धति और सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। इससे लागत का तुलनात्मक अध्ययन करना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ये तो हमारी हुई लागत निर्धारण की प्रविधियाँ। आगे हम देखते हैं लागत की अवधारणाएं। तो लागत की अवधारणाएं हमें देखने की कौन कौन सी हैं। इसमें मुख्य रूप से हैं, पहला है संबंधित लागत अथवा प्रासंगिक लागत। हमें देखना है कि प्रासंगिक लागत ये क्या है। तो लागत संबंधी कोई भी सूचना देते समय जब आप प्रासंगिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है उपयुक्त, क्योंकि इस अर्थ में इसको किसी भी स्थिति में विशेष पर लागू किया जाता है। इसलिए अतः लागत व आय के समंकों की प्रासंगिकता उस उद्देश्य के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके लिए हम इन समंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत यदि हम देखें कि अप्रासंगिक लागत क्या है, तो अप्रासंगिक लागत से तात्पर्य उन लागतों से है जो सभी विकल्पों में अपरिवर्तनशील रहती है, जैसे डूबी हुई लागत एवं ऐतिहासिक लागत। दूसरा है असंबंधित लागतें या डूबी हुई लागतें। यह संस्था की स्थायी संपत्तियों में से किए गए ऐसे विनियोग की लागत है। अब असंबंधित लागत या डूबी हुई लागत क्या है? वो संस्था की स्थायी, जो हमारी फिक्स असेट्स हैं, उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट की लागत जो कि भावी निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है। जैसे हमें यदि नए प्रकार का प्लांट खरीदना है तो पुराने प्लांट को बेचने से होने वाली हानि डूबी हुई लागत कहलाएगी। तीसरा अवसर लागत। यदि उत्पादन के किसी भी साधन का वैकल्पिक प्रयोग संभव हो तो उसी साधन का अन्यंत्र प्रयोग करने पर जो आय प्राप्त हो सकती है वह उस साधन के प्रयोग की अवसर लागत है। जैसे यदि हम उसको एग्जाम्पल से समझें तो एक व्यक्ति यदि कहीं नौकरी करके 1000 रुपये कमा सकता था, परंतु उसने उतने ही समय में उद्योग से 1700 रुपये का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति का वेतन 1000 रुपये घटाकर लाभ 700 रुपये ही माना जाएगा। चौथा है आरोपित लागत। इसे हम घरेलू लागत या मानी गई लागत भी कहते हैं।
यह लागतें वास्तविक नहीं होती, परंतु सही निर्णय हेतु इन्हें लागत में शामिल करते हैं, जैसे स्वयं के मकान का किराया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज आदि। 5वां, नगद लागतें। इसका तात्पर्य उन लागतों से है जिनका भुगतान नगद में करना पड़ेगा। यह वास्तविक लागत होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है। उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए कम से कम नगद लागतों जितनी रकम चाहिए। 6, रूपांतर लागत। इससे तात्पर्य प्रति इकाई लागत में से प्रत्यक्ष सामग्री लागत को घटाने के पश्चात जो लागत बचती है उसे हम रूपांतर लागत कहते हैं। 7वां, कामबंदी लागत। इस प्रकार की लागतें मशीन या प्लांट को खराब दशाओं में अस्थायी रूप से बंद कर देने पर भी होती रहती हैं। यानी कि हमारा प्लांट खराब हो गया है या अस्थायी रूप से उसमें काम करना बंद कर दिया है, तब भी ये लागत आएगी, जैसे भवन का किराया, बीमा, देखभाल के व्यय। 8वां, भेदात्मक लागत। भेदात्मक लागत से हमारा आशय दो भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियों से ज्ञात की गई कुल लागत में अंतर से है। यदि हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो आप देखिए, यदि 1000 इकाइयों की कुल लागत 5000 रुपये तथा 3000 इकाइयों की कुल लागत 9000 रुपये हो, तो 2000 अतिरिक्त जो हमारे पास इकाइयाँ आई हैं उनकी भेदात्मक लागत कितनी होगी? 4000 रुपये होगी। 9वां, अवधि लागत। अवधि लागतों से तात्पर्य स्थिर लागतों से है, क्योंकि स्थिर लागतों का संबंध एक अवधि से होता है, इसीलिए हम इसे अवधि लागत कहते हैं। आगे हमारा देखेंगे लागत इकाई एवं लागत केंद्र। अब हमारा सबसे पहले हम देखते हैं लागत इकाई क्या है। तो लागत इकाई से तात्पर्य उत्पादन, सेवा तथा समय की उस इकाई से है जिसके संबंध में लागत इकाई ज्ञात की जाती है या अभिव्यक्त की जाती है। लागत इकाई दो प्रकार की हो सकती है, पहला सरल एवं दूसरा संयुक्त। चीनी मिल द्वारा प्रति टन, ईंटों के भट्टे द्वारा प्रयुक्त प्रति 1000 ईंटें आदि सरल इकाइयों के उदाहरण हैं। जबकि हम संयुक्त इकाइयों के देखें तो यातायात कंपनी द्वारा प्रयुक्त प्रति टन किलोमीटर, प्रति यात्री किलोमीटर, ये हमारे संयुक्त इकाई के उदाहरण हैं। आगे आपको विभिन्न व्यवसायों में जो इकाइयाँ काम में ली जाती हैं या उनसे संबंधित जो लागत पद्धतियाँ हैं उनको एक तालिका के रूप में व्यक्त किया गया है। ये आप एक तालिका के रूप में जो दी गई हैं उनको देख करके मालूम करेंगे। दूसरा हमारा है लागत केंद्रों का निर्धारण। लागत केंद्रों का निर्धारण, अब हमें ये देखना होगा कि लागत केंद्र क्या है। तो लागत केंद्र जानने के लिए हमें देखना है कि एक लागत केंद्र एक विभाग, अनुभाग, उपकरण, मशीन, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जिसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। लागत केंद्र की तरह ही बिक्री केंद्र तथा लाभ केंद्र बनाकर बिक्री केंद्र की बिक्री एवं लाभ केंद्र के लाभ पर नियंत्रण किया जाता है। उत्पादन कार्य में जो भी विभाग संलग्न होते हैं उनके लिए उत्पादन लागत केंद्र तथा सेवा कार्य में संलग्न विभागों के लिए सेवा लागत केंद्र बनाए जाते हैं। एक निर्माणी संस्था में प्राय 3 प्रकार के लागत केंद्र बनाए जाते हैं। पहला व्यक्तिगत लागत केंद्र, दूसरा अव्यक्तिगत लागत केंद्र, तीसरा परिचालन लागत केंद्र। अब हम देखते हैं लाभ केंद्र। लाभ केंद्र क्या है? एक लाभ केंद्र व्यावसायिक क्रियाकलाप का वह भाग है जो आगम तथा व्यय दोनों के लिए उत्तरदायी है तथा कार्य के लिए किसी भाग विशेष का लाभ प्रकट करता है। यानी कहने का मतलब है ये वो क्रियाकलाप का भाग है जो कि आगम, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके द्वारा किसी कार्य के लिए कार्य के किसी भाग विशेष का लाभ ही वो प्रकट करता है, वो हमारे कहलाते हैं लाभ केंद्र। तो आज हम यही देखेंगे और हम अपने टॉपिक को यहीं फिनिश करेंगे।